दोस्तों, कभी कभी किसी इंसान को अपने सबसे प्यारे व्यक्ति से दूर जाना पड़ता है। नफरत की वजह से नहीं, बल्कि खुद को उसके लायक बनाने के लिए। और आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसने अपने प्यार को छोड़कर ताकत का रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जहां हर दिन मौत जैसी ट्रेनिंग उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही सपना था। एक दिन वापस लौटकर उस इंसान की रक्षा करना जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एरिस के नए सफर की शुरुआत देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एरिस लीव्स हर पास्ट बिहाइंड। रूडियस से दूर जाने के बाद एरिस पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जो लड़की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी, अब उसके अंदर एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। वह जानती थी कि अगर उसे भविष्य में रूडियस के साथ खड़ा होना है तो पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। इसी सोच के साथ वह निकल पड़ती है सोर्ड सैंक्टम की तरफ, एक ऐसी जगह जहां केवल ताकत का सम्मान किया जाता है। द जर्नी टू सोर्ड सैंक्टम। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद एरिस आखिरकार उस पवित्र भूमि तक पहुंच जाती है। चारों तरफ विशाल पहाड़, हजारों साल पुरानी इमारतें और तलवारों की टकराहट की आवाजें। ये कोई साधारण ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं था। ये वह जगह थी जहां दुनिया के सबसे खतरनाक तलवारबाज तैयार होते थे। जैसे ही एरिस वहां कदम रखती है, लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए एक अमीर परिवार की लड़की यहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस लड़की के अंदर कितना जुनून छिपा हुआ है। द फर्स्ट इम्प्रेशन। कुछ प्रशिक्षु उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कोई कहता है ये 2 दिन में भाग जाएगी, तो कोई कहता है इसे असली दर्द का मतलब ही नहीं पता। लेकिन एरिस किसी को जवाब नहीं देती, क्योंकि अब उसका लक्ष्य बहस करना नहीं, बल्कि खुद को बदलना था। उसकी आंखों में वही पुरानी आग अभी भी जल रही थी, लेकिन अब उस आग के पीछे एक मकसद भी था। द लेजेंडरी स्वॉर्ड गॉड। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है स्वॉर्ड गॉड गालफैरियन से। एक ऐसा नाम जिसकी ताकत की कहानियां पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि उनकी तलवार की रफ्तार को आंखें भी नहीं पकड़ सकती। गालफेरियन कुछ देर तक एरिस को देखता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे अंदर जिद देख रहा हूं। यही जिद तुम्हें आगे बढ़ाएगी या फिर तुम्हें बर्बाद कर देगी। द बिगिनिंग ऑफ हेल। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले पहाड़ों के बीच लंबी दौड़, उसके बाद भारी लकड़ी की तलवारों के साथ अभ्यास, फिर असली मुकाबले, और आखिर में घंटों तक मेडिटेशन। पहले ही दिन एरिस का शरीर जवाब देने लगता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांसें तेज हो जाती है, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हर दर्द के साथ उसे रूडियस की याद आती थी, और वही याद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। द फर्स्ट नाइट। रात होने के बाद बाकी छात्र आराम करने चले जाते हैं, लेकिन एरिस अकेली बैठी रहती है। वह आसमान की तरफ देखती है और धीरे से मुस्कुराती है। उसे याद आता है कैसे रूडियस हमेशा मुश्किल समय में उसका साथ देता था, और उसी पल वो खुद से एक वादा करती है, अगली बार जब मैं उससे मिलूंगी तो पहले वाली एरिस नहीं रहूंगी। मैं इतनी मजबूत बनूंगी कि पूरी दुनिया भी हमारे बीच नहीं आ सकेगी। लेकिन एरिस को अभी ये नहीं पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि अगले ही दिन उसका सामना होने वाला था सोर्ड सैंक्टम के सबसे खतरनाक प्रशिक्षुओं से, और वहीं से जन्म लेने वाला था एक नया नाम, मैड डॉग। अगली सुबह पूरे सोर्ड सैंक्टम में एक अजीब सा माहौल था, क्योंकि आज नए विद्यार्थियों की पहली परीक्षा होने वाली थी। ये परीक्षा केवल ताकत की नहीं, बल्कि हिम्मत और इच्छा शक्ति की भी थी। अगर कोई यहाँ कमज़ोर साबित होता तो उसे कभी सम्मान नहीं मिलता, और एरिस पहले दिन से ही सबकी नज़रों में थी। द एरोगेंट वॉरियर। एक अनुभवी प्रशिक्षु जो खुद को बाकी लोगों से बेहतर समझता था, एरिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है।
वह हंसते हुए कहता है, तो तुम वही लड़की हो जिसके बारे में सब बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ ज़्यादा दिन टिक पाओगी। पूरे मैदान में हंसी गूंज उठती है, लेकिन एरिस शांत खड़ी रहती है। अब वो पहले वाली एरिस नहीं थी, जो छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देती थी। लेकिन उसके अंदर की आग अभी भी पहले जैसी ही थी। द ड्यूअल बिगिंस। कुछ ही देर बाद दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। हवा पूरी तरह शांत हो जाती है। हर कोई इस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही संकेत मिलता है, विरोधी बिजली की रफ्तार से हमला करता है, लेकिन एरिस एक कदम पीछे हटकर वार को रोक लेती है। पूरा मैदान हैरान रह जाता है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक नई छात्रा इतना तेज रिएक्शन दे पाएगी। दी फायर इनसाइड हर। लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। एरिस लगातार आगे बढ़ती जाती है। उसके हर वार में उसकी मेहनत और दर्द दिखाई देता है। उसे किसी को हराने से ज़्यादा खुद को साबित करना था। उसके दिमाग में केवल एक ही आवाज़ गूंज रही थी, मुझे मजबूत बनना है, मुझे और मजबूत बनना है, ताकि मैं कभी किसी को खोने का दर्द महसूस ना करूं। गेल फेरियंस ऑब्जर्वेशन। दूर खड़े गाल फेरियन पूरी लड़ाई को ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उन्होंने एरिस के अंदर एक ऐसी चीज़ देख ली थी जो हर महान योद्धा के अंदर होती है, पागलपन। लेकिन यह विनाश का पागलपन नहीं था, यह अपने लक्ष्य को पाने का जुनून था। छी टर्निंग पॉइंट। अचानक एरिस अपने विरोधी की चाल को समझ जाती है। वह उसकी कमजोरी को पहचान लेती है और अगले ही पल एक तेज हमला करती है। पूरा मैदान सन्न रह जाता है। विरोधी पीछे हट जाता है और पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई देता है, क्योंकि उसके सामने खड़ी लड़की अब सिर्फ एक नौसिखिया नहीं रही थी। द बर्थ ऑफ मैड डॉग। लड़ाई खत्म होने के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक एक प्रशिक्षु हंसते हुए कहता है, ये लड़की इंसान नहीं है, ये तो पागल शिकारी कुत्ते की तरह लड़ती है, मैड डॉग। और देखते ही देखते पूरा मैदान इसी नाम से गूंजने लगता है। मैड डॉग, मैड डॉग, मैड डॉग। शुरुआत में एरिस को यह नाम पसंद नहीं आता, लेकिन बाद में वह समझ जाती है कि यह नाम उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी पहचान बनने वाला है। दी लोनली वॉरियर। उस रात जब सभी लोग अपनी जीत और हार की बातें कर रहे थे, एरिस अकेले बैठी थी। उसके हाथों में हल्का दर्द था, लेकिन उसके दिल में पहले से ज़्यादा शांति थी, क्योंकि उसने खुद को साबित कर दिया था। लेकिन उसके सफ़र का असली लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। रूडियस, वही इंसान जिसकी वजह से वह आज यहाँ तक पहुँची थी। द इनर कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी उसके मन में सवाल आता था, क्या मैंने सही फैसला लिया? क्या मुझे उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था? लेकिन अगले ही पल उसे अपना वादा याद आ जाता, मैं वापस लौटूंगी, लेकिन पहले मुझे खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी हमें फिर कभी अलग ना कर सके। लेकिन एरिस को अभी ये नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि सोर्ड गॉड खुद उसकी ताकत को परखने वाला था, और यही परीक्षा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। द कॉल ऑफ द सॉर्ड गॉड। अगली सुबह पूरा सोर्ड सैंक्टम एकदम शांत था, लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग होने वाला था, क्योंकि पहली बार महान सोर्ड गॉड गैलफेरियन खुद एरिस की परीक्षा लेने वाले थे। जैसे ही ये खबर पूरे कैंप में फैलती है, हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि आमतौर पर सोर्ड गॉड किसी नए छात्र पर ध्यान नहीं देते। लेकिन एरिस अब सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही थी। मैड डॉग का नाम पूरे सैंक्टम में फैल चुका था। दी प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड। कुछ देर बाद गैलफेरियन एरिस को एक पुराने ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर जाते हैं। यह जगह बाकी मैदानों से बिल्कुल अलग थी। यहाँ सैकड़ों साल पुराने निशान मौजूद थे, टूटी हुई चट्टानें, गहरे तलवार के कट और अनगिनत लड़ाइयों की यादें। गैल धीरे से कहते हैं, यही वह जगह है जहाँ कई महान योद्धाओं ने अपनी सीमाएं तोड़ी थीं, और आज तुम्हारी बारी है।
द रियल लेसन एरिस अपनी तलवार निकाल लेती है। उसे लगता है कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। लेकिन गायल मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारा दिल है। तुम हर लड़ाई गुस्से से लड़ती हो, हर वार में दर्द छिपा है, और यही चीज एक दिन तुम्हें नष्ट कर सकती है। एरिस पहली बार पूरी तरह चुप हो जाती है, क्योंकि उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। द मेमोरीज ऑफ रूडियस। गैल उससे पूछते हैं, तुम आखिर इतना मजबूत क्यों बनना चाहती हो? कुछ पल तक हैरिस कोई जवाब नहीं देती, फिर धीरे से कहती है, क्योंकि मैं किसी को फिर कभी खोना नहीं चाहती। मैं उस इंसान की रक्षा करना चाहती हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। रूडियस उसका नाम लेते ही उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, लेकिन साथ ही एक दर्द भी दिखाई देता है। द वर्ड्स ऑफ द मास्टर। गायल गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, प्यार कमजोरी नहीं होता, लेकिन अगर तुम केवल डर की वजह से मजबूत बनना चाहती हो तो तुम्हारी ताकत कभी पूरी नहीं होगी। एक सच्चा योद्धा डर से नहीं, अपने विश्वास से लड़ता है। ये शब्द एरिस के दिल में उतर जाते हैं। पहली बार वह समझने लगती है कि ताकत का असली मतलब क्या होता है। द स्पेशल ट्रेनिंग। अब शुरू होती है विशेष ट्रेनिंग। गैलफैरियन एरिस को केवल तलवार चलाना नहीं सिखाते, बल्कि हर हरकत को महसूस करना सिखाते हैं। हवा की दिशा, विरोधी की सांसें, उसकी आंखों का डर और उसके इरादे। उनके अनुसार एक महान तलवारबाज तलवार से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, दी ब्रेकिंग पॉइंट। लेकिन ये ट्रेनिंग पहले से कहीं ज़्यादा कठिन थी। कई बार एरिस ज़मीन पर गिर जाती, उसके हाथ कांपने लगते, पूरा शरीर थक जाता। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद वह यह सब नहीं कर पाएगी, लेकिन तभी उसे अपना वादा याद आता है। वह वादा जो उसने खुद से किया था कि एक दिन वह रूडियस के सामने पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनकर खड़ी होगी, और यही सोच उसे फिर से खड़ा कर देती है। द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। धीरे धीरे बाकी विद्यार्थी भी उसके प्रति अपना नज़रिया बदलने लगते हैं। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत का सम्मान करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि यह लड़की कभी हार नहीं मानती। उसका जुनून उसे बार बार आगे बढ़ने की ताकत देता है। मैड डॉग अब केवल एक उपनाम नहीं था, वह उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। लेकिन एरिस की असली परीक्षा अब भी बाकी थी, क्योंकि आने वाले दिनों में उसे एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करना था जो उसकी सारी सीमाओं को तोड़ देने वाला था, और वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होने वाला था। द फाइनल टेस्ट। कुछ हफ्तों की कठोर ट्रेनिंग के बाद आखिर वह दिन आ ही जाता है जिसका एरिस को इंतज़ार था। आज उसकी अंतिम परीक्षा होने वाली थी। पूरे सोर्ड सैंक्टम के विद्यार्थी इस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे, क्योंकि अब हर कोई जानता था कि मैड डॉग कोई साधारण योद्धा नहीं है। लेकिन आज उसे अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना था। द इलीट वॉरियर उसका विरोधी, सोर्ड गॉड स्टाइल का एक अनुभवी और प्रतिभाशाली शिष्य था। वह कई सालों से यहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। उसकी गति, उसकी तकनीक और उसका अनुभव एरिस से कहीं ज़्यादा था। हर कोई यही सोच रहा था कि इस बार मैड डॉग की हार तय है। लेकिन एरिस के लिए यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, ये उसके सपनों की परीक्षा थी। द बैटल बिगिंस। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, पूरा मैदान शांत हो जाता है। दोनों योद्धा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, और अगले ही पल तेज गति से हमला शुरू हो जाता है। विरोधी की तलवार बिजली की तरह आगे बढ़ती है, लेकिन एरिस इस बार पहले जैसी नहीं थी। उसने गैलफैरियन की हर सीख को अपने अंदर उतार लिया था। अब वह केवल ताकत के भरोसे नहीं लड़ रही थी, बल्कि अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर रही थी। द लेसन कम्स ट्रू। लड़ाई के दौरान उसे अपने गुरु की बातें याद आती है। एक सच्चा योद्धा अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से लड़ता है। और उसी पल एरिस के अंदर कुछ बदल जाता है। उसका गुस्सा,
उसकी बेचैनी, सब कुछ धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब उसकी तलवार पहले से ज़्यादा सटीक और खतरनाक हो चुकी थी। द डिसाइसिव मोमेंट। कुछ ही पलों बाद उसे अपने विरोधी की कमजोरी दिखाई देती है। वह सही समय का इंतज़ार करती है और फिर एक तेज़ और सटीक वार करती है। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि एरिस इतनी तेज़ी से मुकाबले का रुख बदल देगी। भले ही जीत पूरी तरह उसकी ना हो, लेकिन उसने सबको यह साबित कर दिया था कि वह अब एक सच्ची योद्धा बन चुकी है। दी एक्नॉलेजमेंट मुकाबले के बाद गायल फेरियन उसके पास आते हैं। उनके चेहरे पर गर्व दिखाई देता है। वह कहते हैं, तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन आज तुमने खुद पर जीत हासिल कर ली है, और यही एक महान तलवारबाज की पहली पहचान होती है। ये शब्द सुनकर हैरिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहली बार उसे महसूस होता है कि उसका सफ़र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। द प्रॉमिस। उस रात वह अकेले बैठकर आसमान को देखती है। हवा धीरे धीरे बह रही होती है और उसके दिल में केवल एक ही नाम गूंज रहा होता है, रूडियस। वह मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, एक दिन मैं ज़रूर वापस आऊंगी, लेकिन उस दिन मैं पहले वाली एरिस नहीं रहूंगी। मैं इतनी मजबूत बन चुकी होंगी कि कोई भी ताकत हमें दोबारा अलग नहीं कर पाएगी। और इसी संकल्प के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत होती है। एक ऐसा सफ़र जो एक ज़िद्दी और गुस्सैल लड़की को दुनिया की सबसे महान तलवारबाजों में बदलने वाला था। मैड डॉग अब केवल एक उपनाम नहीं था, वह एक किंवदंती बनने की ओर पहला कदम था। दोस्तों, ये थी हमारी ओरिजिनल फैन स्टाइल कहानी और विश्लेषण। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि क्या एरिस का फैसला सही था या उसे रूडियस के साथ ही रहना चाहिए था। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।